अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम इस वेब सीरीज के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर धरती पर प्रलय कब और कैसे आया था। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको धरती पर प्रलय के वैज्ञानिक आधारों पर यह बताया था, किंतु आज के एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से संसार के धर्म ग्रंथों में भी प्रलय पर और धरती पर सब कुछ समाप्त होने की भविष्यवाणियां की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में युग परिवर्तन के अध्याय को बहुत ही प्रमुखता दी गई है। अतः आप ये नहीं कह सकते कि ये मात्र धर्म साहित्य का एक भाग है। जैसे माया सभ्यता द्वारा सन 2012 में ही संसार के अंत की भविष्यवाणी की गई थी, किंतु तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। किंतु अभी हाल में ही माया सभ्यता की भविष्यवाणी पर एक बार पुनः गहन शोध आरंभ किया गया तो पता चला कि 2012 से प्रकृति अपने अंत की ओर एक एक कदम बढ़ा रही है और संभवतः ये कदम उसका आखिरी कदम हो। तब माया सभ्यता की प्रामाणिकता इतनी अधिक थी कि उसकी भविष्यवाणी को कुछ लोगों ने सच भी मान लिया। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि भारत में तो सभी लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने लग गए थे। इस भविष्यवाणी ने तब उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन हर बार की तरह 21 सितंबर 2012 का दिन भी पृथ्वी का अंत वाला दिन नहीं हुआ और ये भविष्यवाणी भी एक मिथक बनकर रह गई। वैसे आपको बता दें कि सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की आयु 5126 वर्ष मानी गई थी। तो यदि इस आयु को आधार बनाएं तो 2060 तक पृथ्वी का अंत हो सकता है। एक और भविष्यवक्ता लियोनार्डो दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत 4006 में एक वैश्विक बाढ़ के कारण होगा। इसी बाढ़ में पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो इतालवी पुनर्जागरण के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। उनके अनुसार संसार का अंत जल प्रलय के कारण से भी हो सकता है। इसी प्रकार से एंड टाइम प्रॉपर्टीज नामक संस्था ने भी 29 जुलाई 2016 को पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड टाइम प्रॉपर्टीज नाम की संस्था की ओर से की गई भविष्यवाणी में कहा गया था कि इस चुंबकीय ध्रुव के पलटने से इस आपदा की शुरुआत होगी और धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार अभी निबुरु नामक एक उल्कापिंड धरती पर गिरने वाला है, जिसके बाद संसार में काफी बड़ी मात्रा में तबाही आने वाली है। निबुरु उल्कापिंड के नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई और रोचक जानकारियां भी प्राप्त हो जाएंगी। वैसे यदि वैज्ञानिकों की माने तो अत्यधिक औद्योगिकीकरण के कारण संसार में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है। इसी कारण से अब धरती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर इसी तरह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा वृद्धि होने से पौधों समेत धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियों का खात्मा हो जाएगा। इस कारण से धरती पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। वैसे इस समय ओडिया में लिखी गई भविष्य मालिका ग्रंथ की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है, जिसके अनुसार 2030 तक पृथ्वी का अंत हो सकता है, किंतु इस बात के सत्य होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन यदि कुछ अन्य वैज्ञानिकों की बात माने तो पृथ्वी के अंत का अगला चरण अभी 5 से 7 अरब वर्ष बाद आरंभ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशालकाय हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस समय सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक के कारण सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना अधिक विशाल दिखने लगेगा। इसके बाद सूर्य की गर्मी के कारण धरती बंजर हो जाएगी। तो इसके बाद जैसे ही सूर्य ठंडा होगा तो 2 प्रकार से धरती का अंत हो सकता है। या तो सूर्य के ठंडा होने से पहले ही ये पृथ्वी को निगल जाए, या फिर ये धरती अंतरिक्ष में एक चट्टान के रूप में तैरने वाले ग्रह के रूप में सौर मंडल का हिस्सा बन जाए। इसी प्रकार से धरती के एक मत के अनुसार धरती किसी उल्कापिंड के टकराने से समाप्त होगी, या फिर एक मान्यता यह भी है कि धरती किसी ब्लैक होल में समा जाएगी। लेकिन सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि धरती का अंत जब भी होगा तो वह सूर्य के कारण ही होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रह भी एक तारे की तरह है और हर तारे का अंत होता है। तो किसी भी तारे की ऊर्जा एक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हर तारे के अंदर एक हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और यही आपस में फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स को बनाते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनते हैं, वे भी आपस में फ्यूज होना
आरंभ कर देते हैं एवं ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे किसी भी तारे का और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। जैसे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलकर कार्बन बनाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और नए नए तत्व बनते रहते हैं, जैसे नियोन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। लेकिन जब आयरन के स्टेज आती है तब हालात थोड़े बदल जाते हैं। आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी पैदा नहीं होती, बल्कि उस स्टार के कोर में ये सारे आयरन इकट्ठा होते रहते हैं। वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारा ईंधन खत्म ना हो जाए, लेकिन जब सारा ईंधन समाप्त हो जाता है तब आखिर में ग्रेविटी अपना काम करने लगती है और वो स्टार अपने अंदर में ढलने लगता है और उसका तापमान भी लगातार बढ़ता रहता है। अंत में इसी तापमान में वृद्धि के कारण एक समय ऐसा भी आता है कि वह तारा फैलकर फट जाता है। इस घटना को वैज्ञानिक सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 460 करोड़ वर्ष पुराना है। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज अपने अस्तित्व में रहेगा, किंतु जब इसका तापमान बढ़कर अंत में 200 बिलियन डिग्री पहुंच जाएगा तब फैलने लगेगा और तब ये एक सामान्य तारे से रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। ये सूरज जो आज हमें जीवन दे रहा है, यही सूरज एक दिन इतना तपने लगेगा कि धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तापमान इतना अधिक होगा कि इसे प्राणियों का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। जब इसी सूर्य का आकार वर्तमान की अपेक्षा 200 गुना बढ़ जाएगा तो ये भी संभावना है कि ये सारे ग्रहों को निगल जाए। सूर्य सबसे पहले बुध ग्रह को निगलेगा, फिर शुक्र को और अंत में धरती को भी निगल जाएगा। अब धरती चाहे ब्लैक होल में समाने से समाप्त हो या फिर सूर्य की गर्मी से, धरती का अंत तो होगा ही, ये तो वैज्ञानिक भी कह चुके हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। धरती पर प्रलय की इस वैज्ञानिक वेब सीरीज के अगले एपिसोड में हम लाने जा रहे हैं एक और वैज्ञानिक अध्ययन। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना प्यारा चैनल अखंड मंथन। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।